जह जह चरण पड़े रघुवर के, चरण पड़े रघुवर के मेरे, चरण पड़े रघुवर के, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। सुख सागर संताप मिटावे, ऐसी करुणा करके, जह जह चरण पड़े रघुवर के, जय जय चरण पड़े रघुवर के। जह जह चरण पड़े रघुवर के। जय जय चरण पड़े रघुवर के। राम भक्त भाइयों और बहनों, जय श्री सीताराम। आप जानते हैं कि बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं है, और अब वानर सेना संगठित हो गई है और लंका अभियान आरंभ हो गया है। आप भी अनुभव कीजिए कि आप भी वानर सेना के एक अंग हैं, एक वानर हैं, और सीता माँ को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए मैं भी साथ जा रहा हूँ। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन शक्ति कहाँ से लाएंगे? तो राम जी की शक्ति से ही तो होगा ना। गाइए सीताराम जी का गुणगान, हम भी गा रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ गाइए गाइए। किस माया में पड़ा फिरे, किस माया में पड़ा फिरे, राम नाम बिसराए, राम नाम बिसराए, मन वे अवसर बीता जाए, मन वे अवसर बीता जाए। छोड़ दिया सो हाथ न आए, जोड़ लिया जो साथ न जाए, छोड़ दिया सो हाथ न आए, जोड़ लिया जो साथ न जाए। ऐसा धन है उसका मोती, ऐसा धन है उसका मोती, हाथ लगे कुमलाए, हाथ लगे कुमलाए, मन वे अवसर बीता जाए। जय सिया राम। भगवान राम से जुड़े वनगमन तीर्थों की हमारी भावरूपी यात्रा अभी कर्नाटक प्रांत में चल रही है। आज के अंक में हमें देव दुर्लभ तीर्थों के दर्शन होने वाले हैं। इनमें सम्मिलित हैं विगत अंक में
हमने कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध हम्पी क्षेत्र में अवस्थित प्रश्रवण पर्वत और स्फटिक शिला तीर्थ के दर्शन किए। ये वही तीर्थ है जहां त्रेता युग में राम जी और वानरों के बीच एक सभा हुई थी। ये वही तीर्थ है जहां पर हनुमान जी ने आकर राम जी को माता सीता के खोज के संबंध में पूरी जानकारी दी थी। और इसके बाद वानर भालुओं के साथ राम जी और भैया लखनलाल लंका की ओर प्रयाण करने लगे। हम भी आगे की यात्रा पर चलेंगे। विगत अंक में हमने कर सिद्धेश्वर तीर्थ में विश्राम किया था। अब हम कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रामगिरी पर अवस्थित कर सिद्धेश्वर मंदिर में एक बार पुनः पूजन अर्चन कर लें और आगे की यात्रा पर यहाँ से हम चलेंगे। रामगिरी से गोविंदहल्ली, माल्लापुरा, इजेरली क्रॉस, मवीन कट्टे, फटापुरा गेट, नरसीपुरा, एनजी रोड होते हुए लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा हमें पूरी करनी होगी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं होसदुर्ग होते हुए हाल रामेश्वर। लीजिए, आपके नयनों के समक्ष है हाल रामेश्वर तीर्थ। हालांकि अभी तो यहाँ नया निर्माण है, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ घना जंगल था। त्रेता युग में वानर भालुओं के साथ आगे बढ़ते हुए राम जी ने यहाँ भोलेनाथ का पूजन दुग्धाभिषेक करते हुए किया था। राम जी ने जिस स्थान पर शिवलिंग की पूजा उपासना की, वहां पर दूध काफी मात्रा में चढ़ाया गया। बाद के दिनों में यहाँ दूध के साथ अभिषेक करने की परंपरा बन गई। कन्नड़ भाषा में दूध को कहते हैं हाल। इसीलिए जिस स्थान पर राम जी ने दूध से अभिषेक करते हुए भोलेनाथ की उपासना की, वह तीर्थ हाल रामेश्वर के रूप में विकसित हुआ। काल क्रम में शिवलिंग के निकटवर्ती क्षेत्र में भोलेनाथ के आभूषण सांपों के अनेक बिल बन गए और इनसे दूध निकलता रहता था। इस तीर्थ में बाद में सांपों के पूजन की परंपरा बन गई। ये आज भी जारी है। मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड है। इसे पाताल गंगा माना जाता है। कहा जाता है कि पाताल से चलकर काशी की मां गंगा यहाँ प्रकट हुई हैं। लोक आस्था के अनुसार जिस भक्त की मनोकामना पूरी होने वाली होती है, उसे इस कुंड से अपने आप प्रसाद के रूप में फल, फूल या चूड़ियां या अन्य सामग्रियां मिल जाया करती हैं। इस चमत्कार के कारण बड़ी संख्या में अपनी मनौती पूरी करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। प्राचीन आस्था के अनुसार यहाँ वाल्मीकि ऋषि रहा करते थे। माता गंगा ने आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कंगन प्रदान किया था। इस कथा के कारण भी इस क्षेत्र में इस मंदिर की बड़ी ही मान्यता है। अब यहाँ पर पूजन कर हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। अब हम हाल रामेश्वर से आगे दशरथ रामेश्वर की यात्रा पर चलेंगे। नरसीपुर, होशहल्ली, होशदुर्ग, गोरा वेदांस, हल्ली, कांचीपुरा होते हुए लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा हमें करनी होगी और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे दशरथ रामेश्वर तीर्थ। जब इस क्षेत्र में हमारे आने की सूचना मिली तो स्थानीय राम भक्तों की ओर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। बाजे गाजे के साथ सभी राम भक्त जय श्री राम गुंजायमान करते हुए आगे बढ़ने लगे। लीजिए, हम आ पहुंचे हैं दशरथ रामेश्वर तीर्थ। कर्नाटक के हासन जिले में
गुरड नेरलीकर के पास अवस्थित दशरथ रामेश्वर वह पावन तीर्थ है जहां राम जी ने अपने पिता का वार्षिक श्राद्ध किया था। यहाँ आज भी अपने पितरों को जलांजलि देने और तर्पण किए जाने की परंपरा बनी हुई है। यदि आप भी चाहें तो अपने पितरों को भाव रूप में तर्पण दे सकते हैं, श्रद्धांजलि स्वरूप जलांजलि अर्पित कर सकते हैं। भगवान भाव में ही बसते हैं। हम भी अपना भाव कार्यक्रम देखते हुए प्रकट कर सकते हैं। पितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधानमः। आइए अब हम यहाँ से आगे की यात्रा पर चलें। यह है मनकत्तूर में अवस्थित भैरव मंदिर। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है बाणेश्वर तीर्थ। इन दोनों तीर्थों के बारे में लगभग एक जैसी कथा हमें सुनने को मिलती है। लोक मान्यता के अनुसार स्थानीय भूमि के प्रभाव से इन दोनों ही स्थान पर लक्ष्मण जी के मन में राम जी के प्रति विश्वास थोड़ा सा कम हो गया। मनकत्तूर यानी जहां मन विमुख हो गया, बाणेश्वर जहां बाण उठाकर चलने से लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। बाण होरा स्थानीय भाषा में कहा जाता है, यानी बाणेश्वर तीर्थ में आकर भैया लखनलाल ने राम जी का बाण ढोने से मना कर दिया। लोक कथा के रूप में जो ये प्रचलित विश्वास है वह ये बताता है कि राम जी कहाँ किस रूप में आए, भैया लखनलाल के मन में कहाँ पर किस स्थान पर कैसा विश्वास प्रकट हुआ और आगे की लीला किस रूप में घटित हुई। कर्नाटक के हासन जिले में कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित बाणेश्वर तीर्थ में राम जी ने भोलेनाथ की उपासना की। भोलेनाथ प्रत्यक्ष प्रकट हुए और दोनों भाइयों के बीच स्थानीय प्रभाव से जो मतभेद उत्पन्न हो रहा है उसे भी उन्होंने शांत कर दिया। श्री राम जी जब यहाँ सीता की खोज करते हुए यहाँ बाणावर आए थे तो तभी लक्ष्मण जी के दिल में संताप हो गया था। तो इसलिए उस समय में भगवान शिव जी उनको प्रसन्न होकर उनको कहा कि आप शांत हो जाइए, आपका सभी मार्गदर्शन हो जाएगा सही ढंग से। इसलिए तब श्री राम जी ने इस मंदिर का स्थापना की और भगवान की यहाँ शिव जी की आराधना बड़े प्रेम से बहुत अच्छी तरह से आराधना की थी। हम एक बार पुनः मनकत्तूर में भैरव बाबा को प्रणाम कर लें, बाणेश्वर में भोलेनाथ मंदिर का पूजन कर लें। इन दोनों ही तीर्थों में दर्शन करते हुए हमारे मन में भाव आना चाहिए कि जब कभी हमारा अपने भाइयों के साथ मनभेद हो तो हम इसे स्थानीय सीमित अवधि का प्रभाव समझें और भाइयों के बीच पुनः मैत्री संबंध स्थापित हो, इसके लिए इष्ट देव से प्रार्थना करें। अपने इष्ट देव की उपासना से भाइयों के बीच मैत्री पुनः स्थापित हो जाएगी। आइए अब हम यहाँ से आगे की यात्रा पर आगे बढ़ें। हम कर्नाटक के हासन जिले के रामनाथपुर में अवस्थित रामेश्वर तीर्थ के दर्शन के लिए चल रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमारा भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय राम भक्तों ने विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया। गाजे बाजे के साथ हम रामेश्वर मंदिर में पूजन के लिए आगे बढ़ चले। आप भी दर्शन कीजिए माता कावेरी नदी के। भाव रूप में इस पावन जल में आचमन और स्नान कर लें। भगवान भाव में ही बसते हैं और हम भाव रूपी ही जलांजलि अपने इष्ट देव को चढ़ाएंगे। यहाँ मंदिर के घाट पर आने वाले व्यक्ति पूजन अर्चन के बाद मछलियों को भोजन भी कराते हैं। आप भी दर्शन करें। ये ऐसा पावन तीर्थ है जहां पर कावेरी नदी के दोनों तट पर दो मंदिर हैं, एक रामेश्वर तीर्थ और दूसरा लक्ष्मणेश्वर तीर्थ। लोक आस्था के अनुसार राम जी और भैया लखनलाल दोनों भाई प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन किया करते थे, लेकिन लंका अभियान के क्रम में
यहाँ आने पर राम जी थोड़ा सा पीछे रह गए और उन्होंने जिस स्थल पर पूजन किया वहाँ रामेश्वर तीर्थ बन गया, जबकि भैया लखनलाल नदी पार कर आगे बढ़ गए और जिस स्थान पर उन्होंने पूजन किया वहाँ पर लक्ष्मणेश्वर तीर्थ बन गया। नदी के इस पार है रामेश्वर तीर्थ और नदी पार करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो दर्शन होते हैं लक्ष्मणेश्वर तीर्थ के। आप भी मानसिक रूप से पूजन कर लें, श्रद्धा पुष्प भाव रूप में अर्पित कर लें। आइए अब हम मंदिर में पूजन के लिए चलें। हमारी आज की यात्रा बस यहीं तक रहेगी। अगले अंक में हम आपको कुछ और तीर्थों के दर्शन कराएंगे। भाई और बहनों, आप देखते हैं कि इस धारावाहिक में एक भी विज्ञापन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था तो करनी पड़ती है। आज जिनकी व्यवस्था से, जिनके सहयोग से ये राम जी के यात्रा स्थल घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोग भाव रूप से यात्रा कर रहे हैं, जिन राम भक्त परिवार का सहयोग मिला है, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ऐसे राम भक्त परिवारों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। और हाँ, इस सम्मान के पात्र आप भी हैं। आप संपर्क कीजिए और निश्चित रूप से आप भी सम्मानित होंगे इसके। मिलिए राम भक्त परिवार से। इस अंक के राम भक्त परिवार के रूप में सम्मिलित हैं श्री बाबूलाल गुप्ता और आपका संपूर्ण परिवार। कर्नाटक के बेंगलुरु में विगत 50 वर्षों से रहने वाले श्री बाबूलाल गुप्ता सीमेंट और जीजीबीएस कारोबार से जुड़े हुए हैं। श्री गुप्ता के परिवार में सम्मिलित हैं श्रीमती देविका गुप्ता, गौरव गुप्ता, कनिका गुप्ता और वेदांत गुप्ता। आप सभी कोलिया राजस्थान के मूल निवासी हैं जो सुदीर्घ अवधि से बेंगलुरु में रह रहे हैं। सीमेंट और जीजीबीएस कारोबार से जुड़े बाबूलाल गुप्ता देश के जाने माने समाज सेवी और प्रख्यात कारोबारी हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी अत्यंत अभिरुचि है। हम आपके चहुमुखी विकास और सुखद भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी दर्शकों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। और अब देखिए हमारा आज का सवाल। दशरथ रामेश्वर में श्री राम ने किनका श्राद्ध किया? जटायु जी, दशरथ जी अथवा बाली का? अपने जवाब को आप व्हाट्सएप करें 8929585620 पर। आप चाहें तो एसएमएस के माध्यम से अपना जवाब भेज सकते हैं। अपने जवाब के साथ अपना नाम, पूरा पता और चित्र भी भेजिए ताकि विजेताओं को हम अपने कार्यक्रम में दिखा सकें और उनके घर पर श्री रामचरण चिन्ह भेज सकें। पिछले अंक का सवाल, सीता माँ की खबर हनुमान जी ने राम जी को कहाँ दी? सही उत्तर है पटिकशिला। इस अंक के विजेता है इनाम बहुत बहुत मुबारक आपको दिया जा रहा है भगवान के पावन चरणों से पवित्र तीर्थों की माटी से तैयार चरण पादुका। हम लोग बहुत लंबी यात्रा करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। दंडक वन में खूब घूमे, लेकिन आखिर ये घड़ी की टिक टिक बता रही है कि आज का विश्राम हमें यही करना पड़ेगा। तो आज रात्रि विश्राम यहाँ करते हैं। अगली बार इसी चैनल पर, इसी समय, इसी दिन पुनः मिलेंगे। तब तक जय श्री सीताराम। जय है चरण पड़े रघुवर के।